खोबरावणे जाते ना दाम जाते पुगमो जाते ना पिगमो इसका जाते ना खोबराव जाते डॉक्टर बताते रे तू क्या बात इसको दे sama dengan dukungan paling aku itu bisa coba bola bola span saja मेरा मूल Chronic vitamin D deficiency calcium अभी मैं नाम बजा के ब्लड अभी मैं ऑपरेशन ये तो नमस्कार, मैं अभी यहाँ SNM हॉस्पिटल का दौरे पे आया हूँ और मेरे यहाँ आने का जो मेन मकसद जो है, आज जो यहाँ पे 2 दिन से जो एक जॉइंट रिप्लेसमेंट का यहाँ पे एक कैंपेन चल रहा है, जिसमें जो है हमारे एम्स से जो है बहुत ही सीनियर ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर्स और उनके टीम यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पे जो है 2 दिन से जो है यहाँ पे नीज हो गया या आपके जो है हिप्स रिप्लेसमेंट का जो है बहुत बड़ा यहाँ पे सर्जरी परफॉर्म कर रहा है। तो मेरा यहाँ पे आने का एक मकसद ये था, एक तो जो है इनसे मिलना और इनको जो है थोड़ा सा कर्टेसी कॉल करके इनको ग्रेटिट्यूड एक्सटेंड करने का मेरा मकसद था और साथ ही साथ जो है ये कैंपेन जिसके ज़रिए यहाँ पे आया है और ये आज हुआ ऐसा कोई नहीं है, ये काफ़ी सालों से चल रहा है ये कैंपेन जो है। इसका जो है शुरुआत जो है 2013 से हुआ है और हमारे जो अशोका मिशन ट्रस्ट जिसका जो है जो हेड जो है हमारे लामा लोब्जंग जी है और उनके जो है साथ में उनके टीम में जो है श्री मुटुब साहब जो मुटुब काऊ साहब वो भी है। तो मैं उन सब को भी धन्यवाद करने आया हूँ और बड़ा सक्सेसफुली जो है हर साल की तरह जो है इस बार का भी ये जो कैंपेन जो है सक्सेसफुली परफॉर्म हो रहा है। बहुत सारे सर्जरीज ऑलरेडी कर चुका है और काफ़ी पेशेंट्स अभी भी बचे हुए हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर्स ने भी यही कॉल दिया कि एक दिन और एक्सटेंड करेंगे करके, तो मैं इसलिए उनका ग्रेटिट्यूड करने आया क्योंकि एक्चुअली जो है ये कैंप जो है आज इसका जो है आखिरी दिन था और लेकिन मंडे को जो है यहाँ से डॉक्टर्स का टीम वापस जाना था, तो उन्होंने निर्णय ये लिया है कि एक दिन और बैठेंगे करके। तो ये एक्चुअली ये जो पूरा कैंपेन जो है इस का जो है इसमें जो है काउंसिल और हमारे अशोका मिशन ट्रस्ट के कोलैबोरेशन में जो है हर साल करते हैं
और जिसमें जो है काउंसिल को भी जो है थोड़ा सा जो है इनका मदद करने का जो है एक मौका हमें भी मिल जाता है। जनरली जो है ये सारा जो है अशोका मिशन ट्रस्ट और हमारे एम्स के डॉक्टर्स और यहाँ लोकल डॉक्टर्स का श्रेय जो है उनके ऊपर ज़्यादा जाता है। हमारा थोड़ा सा ओवरऑल मैनेजमेंट को और व्यू करना और थोड़ा सा बेसिक जो भी यहाँ पे शॉर्ट कमिंग्स है उनको जो है बराबर करने का रहता है। अशोका मिशन नामा लोकजांग मोटोपची ये पिछले आई थिंक 20 साल से यहाँ कैंप लगा रहे हैं। मेरे को भी आई थिंक मोर देन 15 ईयर्स हो गए यहाँ आते हुए। बहुत ही अच्छा कैंप होता है, यहाँ के लोगों की बहुत हेल्प हो जाती है। इस रिमोटेस्ट एरिया में आना उनके लिए, फिर दिल्ली जाना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है और उनको टॉप क्लास सर्विसेज यहाँ मिल जाती हैं। सबसे बड़ी बात एम्स के लोग और भी डिफरेंट स्पेशलिटी के और भी हॉस्पिटल से जो आए हैं यार, दे आर सुपर एक्सपर्ट। 2013 में एक आइडिया आया भाई, यहाँ हम आते थे कैंप करके चले जाते थे। वो पेशेंट दिल्ली में ऑपरेट कराने आते थे, तो दिल्ली में कोई पेशेंट जाएगा उसके साथ 2-3 लोग भी आएंगे, उनका आना जाना, एयर फेयर, ये सारा मिला के कई लाख लॉजिस्टिक वहाँ रुकना खर्च हो जाया करता था। नी की कॉस्ट इतनी है ना, 70,000 रुपये, 80,000 रुपये है ना, 1 लाख रुपये या जैसा नहीं होता, लेकिन लॉजिस्टिक में 4 गुना ज़्यादा खर्चा हो जाता था। तो वी डिसाइडेड हम यहीं आके किया करेंगे। सो दैट वाज द रिवॉल्यूशन। आज हमारे 200 जॉइंट लद्दाख में हो गए। Sir, do you find any reasons, particularly weather conditions or climatic conditions or high altitude for prevailing problems? Yes, probably osteoarthritis लद्दाख में ज़्यादा है और देयर में भी कई सारे रीज़न हो सकते हैं उसके। यहाँ का जो कल्चरल बैठने का तरीका है या फिर वो टेम्परेचर काफ़ी लो रहता है। कई बार वायरल इन्फेक्शन भी ऑस्टियोआर्थराइटिस को इनवाइट करते हैं, है ना, डीजेंट और इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस वो मिक्स होकर ऑस्टियोआर्थराइटिस, इट इज़ लाइक दैट। तो डेफिनेटली यहाँ ऑस्टियोआर्थराइटिस प्लेन से ज़्यादा है। सर, ये ऑपरेशन अगर एक पेशेंट के लिए दिल्ली में करना होता है तो कितना कॉस्ट पड़ जाता है ऑपरेशन कॉस्ट की? दिल्ली में अगर करना होगा तो मान के चलो 4 लाख रुपए एक ऑपरेशन का। हाँ, एक ऑपरेशन का मिनिमम अगर प्राइवेट में कराओगे तो आपका आएगा 5 लाख रुपए। अगर एम्स में कराओगे, वहाँ जाओगे, कॉस्ट इतना नहीं होगा। रूम लेके कराओगे तो वहाँ भी करीब 2.5-3 लाख रुपए आएगा। तो अभी SNM हॉस्पिटल में जिनका इलाज हुआ है उनको कितना? उनको केवल जो प्रोसेसेस है उसी का कॉस्ट देना है और डिस्पोजेबल का जो लॉजिक्स है, इट इज़ ऑल चैरिटी। और मैं अभी बेसिकली कुछ मेरे दिल के करीब कुछ प्रोजेक्ट है, जैसे कि मैंने प्रोफाइल चेंज किया, अपना प्रोफेशन चेंज किया। उसके बाद मैं जैसे कि हिमाचल के गाँव में भी जाते हैं हम लोग अब ऑपरेट करने, तो इट इज़ ऑल चैरिटी। और बहुत सा कई बार इम्प्लांट की भी पेशेंट के पास पैसा नहीं होता है, तो लामा जी, मोटुक जी, अशोका मिशन, फिर हम लोग सब मिलके उसको ऑर्गेनाइज कर देते हैं। शुरू में आपको परेशानी आई होगी पेशेंट को भरोसा जीतने के लिए? हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। तो आपने कैसे भरोसा जीता? नहीं, उस भरोसा सिंपल तरीका है, आप रिजल्ट दो। जब जिनके बदले पहली बार हमने 9 किए थे, तो 9 या 11 किए थे, बड़े मुश्किल से लोग तैयार हुए। अब लाइन लगती है, झगड़ा होता है पिछले 5 साल से, मेरा बदलो, कुछ छूट ही जाते हैं हर साल जी। पिछली बार भी करीब मोर देन 50 जॉइंट्स थे, हम 37 कर पाए थे जी। इस साल भी वही हो रहा है। इस साल मैंने अपना 1 दिन का डे एक्सटेंड कर दिया है। मेरे को मंडे निकलना था, लेकिन पेशेंट ही नहीं खत्म हो रहा। रिजल्ट दो, पेशेंट चल। हाँ बिल्कुल, कई बार क्योंकि मरीज इतने होते हैं, उनको करना है उसी टाइम में, लिमिटेड टाइम में, तो रात लेट भी एक 1:30, 2 बजे तक भी किया है। और उसमें मोरुप जी आदमी भी मेरे साथ होता है, एनेस्थीसिया यही देते हैं। ही इज अ वेरी कॉम्पिटेंट एनेस्थेटिस्ट। ये फॉलोअप कैसे होता फिर उनका? आपने ऑपरेशन कर दिया? दौड़ जी है ना, ये बहुत ही होशियार, सब वेल ट्रेंड हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन है। दौड़ जी इज अ वेरी कॉम्पिटेंट सर्जन। अभी DC चीफ काउंसलर साहब को भी बताया,
दौड़जी हैं, फिर और भी दौड़जी के कलीग हैं, वो फॉलो अप करते हैं। और वहीं से हमारा व्हाट्सएप और फ़ोन के थ्रू पेशेंट कैसे चल रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या करना है, ये चलता रहता है। और बहुत अच्छे रिजल्ट है, इसलिए अब इतने लोग आते हैं कराने। सर फ्यूचर में भी ऐसा चैरिटी का इंटेंशन है आपके लद्दाख में? जब तक दम है, जब दमखम है, जब करना है, छोड़ना नहीं, डिपेंडिंग ऑन दमखम। बिल्कुल। प्रिकॉशंस क्या ले सकते हैं सर, ऑपरेशन तक ना जाए तो? हाँ, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। उसके लिए बेसिकली लाइफ स्टाइल, सबसे प्रॉपर लाइफ स्टाइल रखना। सबसे बड़ा वेट, नी की जैसे यहाँ प्रॉब्लम होती है, वेट, ओवर वेट नी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अपने वेट को ठीक रखें। सेकंड, एक नी की मसल होती है क्वाड्रिसेप्स मसल, है ना, वो स्ट्रॉन्ग रहे, आपका कोर ग्रुप भी स्ट्रॉन्ग रहे, और एक मॉडरेट एक्टिविटी आप करते रहें। अगर इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो फिर काफ़ी हद तक आप नेचुरल नी के साथ ज़िंदगी बिता सकते हैं। वेट, मॉडरेट एक्टिविटी, और एक स्टेज के बाद आपको लगता है कि नीचे मुझे पालती मार के घुटना बदलने में मुश्किल होती है, चौकड़ी बैठने में, तो उस स्टेज पे वो अवॉइड कर देना चाहिए। वो फिर उसका जो घुटने की अर्थराइटिस की स्पीड बढ़ा देता है, ख़राब होने की। हिल काउंसिल इसमें आपको मदद करती है? हिल काउंसिल कुछ मदद करती है? हाँ बिल्कुल, लामा लोबजांग सर, वो हिल काउंसिल भी, उसमें सब लोग इन्वॉल्व होते हैं इसमें। तो एज अशोका मिशन, हिल काउंसिल, लामा जी, मोटुब जी, वो सब शुरू से ये लोग कर रहे हैं मिलकर। ये एम्स के डॉक्टर यहाँ पे आते हैं, हर साल आते हैं। आपने भी इन पे भरोसा कैसे किया? आपको भरोसा कैसे हुआ कि ये यहाँ पे ऑपरेशन हो सकता है? ये हर साल करते आ रहे हैं, और एम्स के टॉप सुपर स्पेशलिस्ट यहाँ पे आते हैं। तो इसके मौका देखते हुए जितने भी जो लोग यहाँ आए हैं, सब ने, क्योंकि यहाँ से दिल्ली जाना कुछ लोगों को अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो उसको फ़ायदा लेते हुए सभी यहाँ पे नी रिप्लेसमेंट का हो, हिप का हो, वो आज कर रहे हैं। जी, आपको भरोसा था कि ठीक होगा? क्यों नहीं, अगर हमारे पास सुपर स्पेशलिस्ट घर के सामने है तो उस पर तो भरोसा करना ही चाहिए। एम्स के डॉक्टरों को यहाँ लाना, अशोका मिशन महत्वपूर्ण भूमिका में रहता है। आपकी इसमें क्या भूमिका रहती है? एम्स का ये भूमिका देखिए, एम्स का एक मेडिकल केयर इनिशिएटिव हमने पिछले 20-25 साल से कर रहे हैं, और उससे पहले भी कर रहे थे लामा लोबजांग जी। लेकिन पिछले 20 साल में तो पूरा एक्टिवली यहाँ पर हम लोग पूरा डॉक्टरों को वो करके उनको यहाँ हर साल लाते हैं। और यहाँ पर जो मेन मकसद यहाँ लाने का, जितने भी दूर दराज लद्दाख से सब लोग आ जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि भाई इस महीने में एक कैंप होने वाला है। तो वो लोग इधर आके जितने भी जो स्पेशलिटीज़ है, चाहे कार्डियोलॉजी हो या नेरोलॉजी हो, नेरो सर्जरी हो, ऑर्थोपेडिक हो, मतलब कोई भी डिपार्टमेंट का नाम ले लीजिए, सभी लोग यहाँ पर होते हैं। तो जितने भी यहाँ पर लोग आते हैं, 4-5-6 हज़ार जितने भी लोग यहाँ होते हैं, तो उनको डिफरेंट डॉक्टर्स के पास कंसल्टेशन के लिए भेजते हैं। और उसमें से अगर जो सर्जरी यहाँ हो सकता है, यहाँ पर करते हैं बहुत सारे। लेकिन जो नहीं हो सकता या जो जिसका इलाज यहाँ पर नहीं हो पाएंगे, तो उनको हम पूरा आइडेंटिफाई करके फिर हम उनको दिल्ली ले जाते हैं। तो उसमें से बहुत से, ज़्यादातर लोग जैसे बहुत ही गरीब तबके के लोग होते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल आज हम जो ऑर्थोपेडिक नी रिप्लेसमेंट, नी हिप रिप्लेसमेंट का जो कैंप यहाँ कर रहे हैं, तो उसमें यहाँ देखता हूँ कि 100% लोग बिल्कुल दूर दराज से, जो दिल्ली जैसी जगह में जा नहीं सकते हैं, वो लोग आए हुए हैं। तो अब आप लोग बोलेंगे, ये जो 20 साल पहले ये नी रिप्लेसमेंट एक ड्रीम होता था, जैसे फॉर एग्जांपल वाजपेयी जी को जब किया था फर्स्ट टाइम किया था, तो वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था, आप लोगों को मालूम होगा। लेकिन आज के डेट में मैं कहता हूँ कि पिछले जो इन्होंने अभी कहा आपको कि 200 लद्दाख में पूरे हुए हैं पिछले कुछ सालों में करके आज के डेट में, तो उसमें से मुझे लगता है कि 100% लोग बिल्कुल ठीक ठाक चल रहे हैं। और उनका क्या होता है कि जैसे नी रिप्लेसमेंट का मेरा एक्सपीरियंस है, जैसे वो करके 1-2 महीने के बाद उसका चलने का ढंग तो चेंज हो ही जाता है। उसके साथ साथ उनका शक्ल आप देखेंगे तो पूरा आपको पता चलेगा कि हाँ, उनको लगेगा कि तनाव कम हो जाता है, तनाव बिल्कुल खत्म, तनाव छोड़िए, एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, कॉन्फिडेंस, और बहुत सारे मतलब बहुत खुशी से फिर कॉन्फिडेंस आ जाता है। फिर आप सोचते हैं हाँ चलो ज़िंदगी का भी मकसद है बोल के। तो ये पहले बहुत ही एक क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स
और लग्जरी माना जाता था। तो आज के डेट में ये लग्जरी थोड़ा बहुत है, बट फिर भी हम लोग सब लोग मिलके जब करते हैं तो वो लग्जरी ख़त्म हो जाता है, आम लोगों के लिए भी हो जाता है।